दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप अपने लिए कोई नई चीज लेने का सोच रहे हो जिससे आपका शॉपिंग करने का बड़ा मन हो, या कोई नया फोन लेना चाहते हो, या अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ कहीं वेकेशन पर घूमने जाना चाहते हो, अचानक से आपको याद आता है अगले महीने आपको रेंट देना है या अपनी कार या बाइक की ईएमआई भरनी है, न जाने कितने बिल्स पे करने हैं और आपके पास बहुत ही लिमिटेड पैसे बचे हैं। अब या तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो या फिर अपने बिल्स पे कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में हमें अपने लाइफ में कई बार फेस करना पड़ता है। इसीलिए ऑथर देव रामसे अपनी बुक टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं, अगर आप फ्यूचर में 1% लोगों की तरह जीना चाहते हो तो आपको अभी वो एक्शन लेने पड़ेंगे जो बाकी के 90% नहीं लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम 80% बिहेवियर, 20% नॉलेज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी अमेजिंग बुक में से 5 ऐसे प्रैक्टिकल लेसन शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप भी अपने बिहेवियर को चेंज करके फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। लेसन नंबर 1, नो मोर डिलायन। अगर आप किसी मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो एकदम से जम करके बाहर आ जाएगा, पर वहीं अगर आप उसे नॉर्मल पानी में डाल दो तो वो मेंढक उसी पानी में आराम से तैरता रहेगा। अब आप चाहे उस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहो, उस मेंढक को कुछ भी पता नहीं चलेगा और आखिर में वो गर्म पानी से मर जाएगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से किसी भी फिजिकल हेल्थ एकदम से खराब नहीं होती, आपकी हेल्थ धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है। आपकी हेल्थी डाइट और ना एक्सरसाइज करने की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारे माइनर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जिन्हें आप जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हैं और उसे इग्नोर करके ऐसे ही जीते रहते हो, जो फ्यूचर में आपकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है। और यही कॉन्सेप्ट आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में भी अप्लाई होती है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी फाइनेंस को फिजिकल हेल्थ की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे आप एक रात में अपना 10 kg वेट लूज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आप तुरंत मिलियनियर नहीं बन सकते हैं। आपके फाइनेंशियल सिचुएशन एकदम से खराब नहीं होती है, बल्कि आपके पास्ट में छोटे बड़े डिसीजन से ही आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की रीजन है। इसीलिए मनी मेकओवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की सारी प्रॉब्लम्स को देखना होगा। चेक करो कि आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कहां अपना पैसा सबसे ज्यादा खर्च करते हो, आप कितना सेव करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस किया क्या एक अच्छी लाइफ स्टाइल तो आप जी रहे हो, आपके पास महंगे घर है, महंगे फोन है या फिर गाड़ी है, आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्रॉस हो रही है, आपकी लोन की ईएमआई आपके इनकम का मेजर पार्ट ले जाती है, तब भी आप चीजें खरीदते रहते हो। ये सभी साइन शो करते हैं कि आप एक फाइनेंशियल बबल में हो जो कभी भी फट सकता है। इस बात को रियलाइज करने के बाद आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को नजरअंदाज करना बंद करो और थोड़ा सीरियस होकर तुरंत एक्शन लो। लेसन नंबर 2, गेट एन इमरजेंसी फंड। मार्फीज लो कहता है, इस एनीथिंग दैट कैन गो रन विल गो रन। अगर कुछ खराब हो सकता है और आप इसके लिए प्रिपेयर नहीं हो तो वो जरूर खराब हो जाएगा। इमेजिन करिए आपने डिसाइड तो कर लिया, क्या एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनोगे और अपने पैसे को इधर उधर वेस्ट करने के बजाय सही जगह पर इन्वेस्ट करोगे, पर नेक्स्ट डे ही कोई इमरजेंसी आने से आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे आपका इन्वेस्टिंग और सेविंग का पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होगा जिसमें हमें टोटल $1000 सेव करके रखना है, जो कि इंडियन रुपए के हिसाब से अराउंड 75,000 होता है। कुछ भी करके आपको इतना पैसा सेव करना है और उसे एक ऐसी जगह रख देना है जहां से आप इजीली एक्सेस कर पाओ। यहाँ आपको इमरजेंसी फंड को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, ना ही अपने सेविंग अकाउंट में रखना, क्योंकि आप वहां से आसानी से खर्च कर दोगे। ऑथर एक स्टूडेंट ने अपने इमरजेंसी फंड को कन्वर्ट करके फोटो फ्रेम के पीछे छुपा दिया ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस फोटो फ्रेम को तोड़कर उस पैसे को यूज कर सके, जो कि इजीली एक्सेसिबल भी था और सेफ भी था, जो आप भी कर सकते हो, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए और आपको पैसों की जरूरत हो तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करना ना पड़े और किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखें, आप इस इमरजेंसी फंड को अपने पिज्जा बिल या अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने में यूज ना करें। अगर किसी भी रीजन से अपनी मर्जी से फंड को यूज कर लिया तो आपको इसे जल्दी से भरना होगा। ऑथर कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि घर में पड़ा बड़ा मनी केस आपको कॉन्फिडेंस देता है। लेसन नंबर 3, डेब्ट स्नोबॉल। अपनी वेल्थ को बिल्ड करने के लिए आपका सबसे पावरफुल वेपन आपकी इनकम होती है। बुरा का सबसे बड़ा दुश्मन कर्ज होता है, जिसे खत्म करने के लिए ऑथर हमें डेब्ट स्नोबॉल का यूज करने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर आप एक छोटे स्नोबॉल को एक बर्फीले पहाड़ पर फेंको तो नीचे जाते जाते उसमें बर्फ पिघलती जाएगी और वो एक जॉइंट गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आप अपनी डेब्ट को एक स्नोबॉल की तरह पे करना शुरू करोगे तो वो बहुत ही जल्दी एक जॉइंट स्नोबॉल बनके आपके सारे कर्जे को क्लियर कर देगा। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें ये सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन एक मिलियनेयर जानता है कि अमीर दिखने में और सच में अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऑथर कहते हैं कि एक फाइनेंशियली फ्री मिलियनेयर अपने
जरूरत के मुताबिक कार को यूज करता है उसके खर्चे भी कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं होता, क्योंकि डेव रामसे कहते हैं कि कोई आदमी तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कर्जा ना हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट में सबसे कम अमाउंट को सबसे पहले रखते हुए सबसे बड़ी रकम को लास्ट में रखना है। अब अपनी डेब्ट स्नोबॉल को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कम अमाउंट के लोन से फ्री होना है। फिर वहां से जो पैसे सेव होंगे उससे आप अपने नेक्स्ट लोन को क्लियर करने में यूज करोगे। ऐसा करते करते आप अपनी सारे कर्जे को क्लियर कर दोगे। अब ये करना उतना भी आसान नहीं होगा, पर आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ लोन्स है या आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए उधार ले रखे हैं जिसे आप हर मंथ 1,000 पे करते हो। आपका नया फोन 25,000 का है, इसके लिए हर मंथ 2,000 पे करते हो। आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 50,000 है जिसे आप हर महीने 3,000 पे करते हो। और ऐसे ही जितने भी डेब्ट हैं उन्हें स्मॉल लिस्ट से लार्जेस्ट अमाउंट के रेट में लिख लो और हर महीने अपनी इनकम में से सिर्फ 5,000 रुपए सेव करते हो। तो सबसे पहले आप इन 5,000 का यूज करके 2 महीने में अपने दोस्त के पैसे क्लियर कर दो और धीरे धीरे करके फोन का कर्ज का, डेबिट का बिल और कार की EMI को भी खत्म करते जाओ। और ऐसा करते हुए आप अपना डेब्ट स्नोबॉल बना लोगे जो कि सारे कर्जे को बहुत ही तेजी से क्लियर कर देगा। लेसन नंबर 4, क्रिएट ए रनवे फंड। कंप्लीटली डेब्ट फ्री होने के बाद जब आपके सर पर किसी का कोई उधार नहीं है तो ये टाइम है अपने लिए एक रनवे क्रिएट करने का। अब तक जो एक्स्ट्रा इनकम आगे डेट को क्लियर करने में जा रही थी उसका यूज करके आप अपने 3 महीनों के सेविंग एक्सपेंसेस को सेव करो, ताकि अगर आपको किसी बड़ी इमरजेंसी का सामना करना पड़े, जैसे कि मान लो आपकी जॉब चली जाए, तो आप आराम से 3 महीने बिना पैसे की चिंता करे जी सको, जिससे आपके पास नई जॉब या अपने लिए नई इनकम का सोर्स बिल्ड करने के टाइम और पीस ऑफ माइंड रहेगा। ये करने के लिए आपको एक लिस्ट बनानी है जहां आप अपने 1 महीने के एक्सपेंसेस को नोट डाउन करके, जैसे मंथली रेंट, खाने का खर्चा, इंटरनेट, कपड़े एक्सेट्रा, इन सभी को ऐड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलेगा कि अब हर महीने 30,000 स्पेंड करते हो तो स्टार्टिंग में आपको इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है जो होगा 90,000। पर जल्दी से जल्दी आपको 90,000 रुपए सेव कर लेने हैं जिससे आप 3 महीनों के लिए सिक्योर हो जाओ। फिर धीरे धीरे करके एक एक करके मंथली को इंक्रीज करते जाओ। आपका गोल होना चाहिए कि 12 महीने का रनवे फंड क्रिएट करना, क्योंकि ऑथर कहते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 साल का रनवे फंड होना चाहिए, ताकि आप 1 साल तक बिना इनकम के जनरेट करें और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हुए सरवाइव कर पाओ। लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट इन एंजॉय। जो अब तक आप सोच रहे होंगे कि ऑथर आपको लाइफ एंजॉय करने से रोक रहे हैं और बस मेहनत करवाते जा रहे हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद एंजॉय करने में वो मजा है जो उधार लेकर करने में नहीं है। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के एक सिंगल तरीके जहां आपको अपनी लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। नाउ अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होगा और आपने खुद को अगले 1 साल के लिए फाइनेंशियली सिक्योर भी कर लिया, तो अब टाइम है अपनी फाइनेंस फिटनेस को मेंटेन रखने का। जैसे आप बहुत ज्यादा मेहनत करके फिजिकल फिट हो जाते हो ताकि बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत ही हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करते, आपको बस सिंपल मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सिमिलरली अपनी फाइनेंशियल हालत को मेंटेन रखने के लिए देव रामसे कहते हैं कि अपनी इनकम का 15% पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे ही आपका होम लोन पर बाकी सभी लोन्स खत्म हो जाएंगे तब आपकी सेविंग भी बढ़ती जाएगी। इस सेविंग को इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलेगा वही आपकी एक्चुअल हेल्थ होगी। आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या किसी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका एम होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से एनुअली एटलीस्ट 10% रिटर्न जनरेट करना, जो इजीली हो भी जाता है। आपकी सेविंग से ज्यादा रिटर्न देने लगे तब आप सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबल बनोगे, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, बल्कि आपने उठाए छोटे मोटे कदम ही आपको हेल्थी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 अमेजिंग लेसन। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।